जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा का। आइए सुनते हैं। सुत देव जी ने कहा, तब व्याघ्र और शंख जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंख जी ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा किस कारण से है? किस धर्म से यह अशुभ दुर्योधन तुमको प्राप्त हुई और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई? यह विस्तार पूर्वक कहो। शंख जी के ऐसा पूछने पर उसने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया और उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, मैं पूर्व जन्म में प्रयाग में एक बड़ा बकवादी ब्राह्मण था। रूप तथा यौवन से संपन्न, विद्या और मद से पूर्ण था, धनाढ्य था। मेरे अनेक पुत्र थे और मैं सर्वदा अहंकार से दूषित रहता था। कुशीद मुनि का पुत्र था और मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, बुरा व्यवहार, जुआ, लोक वार्ता और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। लोक निंदा का भय न करते हुए मैं सब कार्य गर्व से करता था। मुझे किसी की श्रद्धा मात्र न थी। मेरी दुष्ट दुर्बुद्धि के कारण बहुत काल इसी तरह व्यतीत हुए तथा वैशाख महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भागवत के प्रिय उस महीने के धर्मों को सुनाया। उस क्षेत्र के निवासी पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हजारों नर नारी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों ने प्रातःकाल स्नान करके अविनाशी मधुसूदन भगवान की पूजा करके जयंत की सुनाई कथा को निरंतर सुनते थे। ये लोग शुद्ध होकर मौन धारण करके वासुदेव भगवान की कथा में लीन रहते थे। वैशाख मास के धर्म में निरत ये लोग गर्व तथा आलस्य का त्याग कर कथा सुनते थे। कौतुक देखने की इच्छा से मैं उस सभा में गया। मेरे सिर पर पगड़ी थी। मैंने नमस्कार भी नहीं किया। तांबूल खाता रहा, कचुक धारण किए तथा देह में चंदन लगाए था। वेग से लोक वार्ता करने लगा और कथा में विघ्न डाला। मेरी लोक वार्ता से सब चित्त चंचल हो गया। कभी मैं कपड़ा फैलाता, कभी निंदा करता, कभी हंसता तथा कथा की समाप्ति तक मैंने इसी प्रकार काल बिताया। फिर उस दोष से शीघ्र ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आयुष भी कम हो गई। दूसरे ही दिन सन्निपात रोग से मैं मर गया। मैं नरक में गया, जहाँ हलाहल और खौलते जल की यातना भोगता हुआ 14 मनवंतर तक मुझे कष्ट भोगना पड़ा। क्रम से 84 लाख योन में उत्पन्न होता हुआ मैं अब इस बटवृक्ष में रहता हूँ। 10 योजन लंबे, 100 योजन ऊंचे, 7 योजन के खोलरे से मैं क्रूर तापसी सर्प होकर रहता हूँ। हे विप्रस, मैं अपने पहले कर्मों से बधा हूँ। मैं इस खोखले में बिना आहार के 10,000 वर्ष बिताए। हे मुनि, दैव बस आपके मुख कमल से कही हुई अमृत रूपी कथा को नेत्रों द्वारा सुनकर मेरे सब पाप अभी नाश हो गए। तब सर्प की योन को त्याग कर पुरुष का दिव्य रूप धारण करके विनीत होकर हाथ जोड़कर आपके पैरों की शरण में आया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, न जाने किस जन्म के आप मेरे बंधु थे। मैंने तो कभी उपकार नहीं किया। सज्जनों की कृपा मुझ पर कैसे हुई? समचित्त वाले साधु लोग सदा प्राणियों पर दया करते हैं। इनकी प्रकृति दूसरे के उपकार करने की होती है तथा इनकी बुद्धि दूसरे तरह की नहीं होती। आज मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिसमें मेरी बुद्धि धर्म में लगे, जिससे विष्णु भगवान से मेरा प्रेम हो और सुंदर गति को मैं प्राप्त करूं। चक्रपाणी विष्णु भगवान कभी न भूलें और साधु वृत्ति वाले बड़े बड़े लोगों से सर्वदा मेरी संगति हो। मुझे कभी पाप न करना पड़े, अहंकार और मद भी ना हो। मुझे दरिद्रता हो जो मद से अंधे लोगों की आंखों का अंजन होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके तथा बारंबार नमस्कार करके वह उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब प्रेम से पूर्ण होकर शंख जी ने उनको अपने हाथों से उठाया, उसके अंग को हाथ से छुआ, जिससे उसके सब पाप हट गए। उस दिव्य रूप वाले ब्राह्मण पर अनुग्रह करके कृपा पूर्वक जल्दी से उनका भावी वृत्तांत कहा। हे द्विज, वैशाख मास का महात्म्य सुनने से तथा हरि भगवान का महात्म्य सुनाने से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से आदि वाहिक लोक में जाकर फिर से संसार में दशार्ष देश में उत्तम ब्राह्मण होगा। तो सब विद्याओं से पंडित होगा
और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ तेरी अत्यंत शुभ जाति की स्मृति होगी। इस स्मरण से तू सब शुभ इच्छाओं को छोड़कर विष्णु भगवान के प्रिय वैशाख मास के सब धर्मों को भोग करेगा। निर्धन, निष्प्रिय, असंग, गुरुभक्त तथा जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सर्वदा विष्णु भगवान की कथा में लीन रहेगा। इससे सिद्ध प्राप्त कर सब बांधवों से छूटकर योगियों से भी दुर्लभ परम धाम को पावेगा। हे पुत्र, मत डर, मेरे प्रसार से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, भय से, क्रोध से तथा द्वेष और काम से अथवा स्नेह से यदि एक बार भी पाप हरने वाला विष्णु भगवान का नाम उच्चारण करने वाले पापी भी विष्णु के धाम को चले जाते हैं। क्रोध जीते हुए जितेंद्रिय, दयावंत, श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक कथा सुनकर स्वर्ग में जाते हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य है? कोई तो केवल भक्ति से कथा सुनने में तत्पर रहते हैं। वे सब धर्मों को त्याग कर विष्णु भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। द्वेष इत्यादि से पूर्ण भी जो कोई व्यक्ति भक्ति से विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, वे भी प्राण हरने वाली पूतना के सदृश परम धाम को प्राप्त करते हैं। महात्माओं का संग, नित्य भगवान का नाम लेना, सदा इनका आश्रय मोक्ष इच्छा करने वाले का कर्तव्य है। यही विधि श्रुतियों में भी कही गई है। आगे की कथा का वृत्तांत हमारे पार्ट 2 में। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।